जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गाइए सब लोग गाइए। कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण गाइए। हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब लोग आइए ताली बजाते हुए। हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। गाइए सब लोग गाइए प्रेम से। भज मन श्री राधे गोपाल, 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 श्री राधे गोपाल। भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे बरसाने वाली राधे। हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे, हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। हमारो राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे, राधा रमन जी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे, पुछरी के लोटा राधे राधे श्याम सुंदर जी राधे राधे, बांके बिहारी
बिहारी राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे श्याम कुंड पे राधे राधे श्याम कुंड पे राधे राधे ब्रह्म घाट पे राधे राधे किशोर घाट पे राधे राधे जुगल घाट पे राधे तीर घाट पे राधे राधे चारण वन में राधे राधे बहुला वन में राधे राधे कोकिला वन में राधे राधे भांडीर वन में राधे राधे मधुबन में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे जन्म भूमि पे राधे राधे बरसाने में राधे राधे ललिता गांव में राधे राधे शाखा गांव में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे गोविंद कुंड पे राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 गाये वाली राधे हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा तुम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम गौरानिताय 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 जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय श्रील प्रभुपाद की जय कार्तिक मास की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सब लोग दोनों हाथ जोड़कर मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण ममालम् प्रेमापुमर्थो महा। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर तरुणबिम्ब वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वा अहं न जाने। तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। श्रावणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे उपस्थित धर्म प्रेमी, कथा प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आप सभी बड़भागियों का इस प्रत्येक रविवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भगवान की असीम अनुकंपा से हम सभी को इस जानकी धर्मशाला में प्रत्येक रविवार को सत्संग सुलभ हो रहा है। जो सत्संग बहुत दुर्लभ है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस संसार में आदमी को अपने प्रयास और अपने पुरुषार्थ से हर एक वस्तु प्राप्त हो जाती है। इस संसार में आदमी को अपने प्रयास और पुरुषार्थ से सब कुछ सुलभ है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुलभ है। बस एक ही चीज जो है दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? यह सत्संग जो है बहुत दुर्लभ है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं, तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मनवांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठहु जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि इस संसार में बहुत अच्छी स्त्री का प्राप्त हो जाना यह दुर्लभ नहीं है, बहुत अच्छे संतानों की प्राप्ति हो जाना यह दुर्लभ नहीं है, बहुत करोड़ों अरबों का मकान बनवा लेना यह दुर्लभ नहीं है। क्या दुर्लभ है? हमारे आचार्य लोग कहते हैं, सुंदर और मिले सब ही सुख पर संत समागम दुर्लभ भाई। इस संसार में केवल सत्संग ही दुर्लभ है। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि महाराज, इस संसार में
सबसे दुर्लभ क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देखिए, इस संसार में दो चीज बहुत दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? गोस्वामी जी ने कहा, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। गोस्वामी जी ने कहा कि देखिए, बहुत अच्छी स्त्री की प्राप्ति हो जाना यह दुर्लभ नहीं है, बहुत अच्छे संतानों की प्राप्ति हो जाना यह भी दुर्लभ नहीं है, और बहुत सारा अरबों खरबों रुपए धन की प्राप्ति हो जाना यह भी दुर्लभ नहीं है। यह तो पापी लोगों को भी प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप देखिए, हिरण्यकशिपु जो है कितना बड़ा राक्षस था, भगवान विष्णु का सबसे बड़ा द्रोही था, लेकिन ऐसे राक्षस को भी महाभागवत प्रहलाद जैसे पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। मतलब अच्छे संतानों की प्राप्ति तो पापियों को भी हो जाता है, और अच्छी पत्नी की प्राप्ति हो जाना यह भी दुर्लभ नहीं है। अच्छी स्त्री की प्राप्ति भी पापी लोगों को भी हो जाता है। जैसे आप देखिए, रामायण में मेघनाद, रावण का पुत्र मेघनाद जो है, वह कितना क्रूर और निष्ठुर था, जिसने भगवान राम के भाई लखन जी को बाण मारकर मूर्छित कर दिया। ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का था, लेकिन ऐसे दुष्ट मेघनाद को भी सुलोचना जैसी पतिव्रता नारी प्राप्त थी। मतलब अच्छी स्त्री की प्राप्ति होना भी दुर्लभ नहीं है, तो पापियों को भी प्राप्त हो जाता है। और बहुत सारा धन की प्राप्ति हो जाना भी दुर्लभ नहीं है। बहुत सारा धन की प्राप्ति हो जाना, यह बहुत सारा धन जो है, यह तो पापियों को भी प्राप्त हो जाता है। आप देखिए, रावण का ही उदाहरण ले लीजिए। रावण जो है कितना बड़ा दुराचारी था, कितना बड़ा दुराचारी था, जिसने माता सीता जी का हरण कर लिया हो, उससे बड़ा दुराचारी कौन होगा। लेकिन ऐसे दुराचारी को रहने के लिए क्या था, हम लोग तो ईंट पत्थर मार्बल से बने हुए घर में रहते हैं, वो सोने की लंका में रहता था। शायद ऐसा भी हो सकता है कि सोने के बिस्तर पर सोता होगा, ऐसा भी होता होगा। जो जिसके घर के दीवार सोने से बने हो, उसका बिस्तर भी सोने का हो सकता है। इसमें क्या आश्चर्य है। तो कहने का भाव यह है कि अच्छा पुत्र की प्राप्ति हो जाना, अच्छी पत्नी की प्राप्ति हो जाना, बहुत सारा धन वैभव का प्राप्त हो जाना, यह दुर्लभ नहीं है, यह तो पापियों को भी सुलभ हो जाता है। दुर्लभ क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं, सत्संग हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुलभ हो जाना, और भगवान राम और कृष्ण के भक्तों का संग, सत्संग प्राप्त हो जाना, इस संसार में बस यही दो चीज दुर्लभ है। और भगवान की हम जीवों के ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि हम सब लोगों को यह दोनों चीज जो है यहाँ पर प्रत्येक रविवार को सुलभ होता है। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। तो कहने का भाव यह है कि जो सत्संग बहुत दुर्लभ है, ऐसा सत्संग जो है हम सबको भगवान की कृपा से प्रत्येक रविवार को सुलभ हो रहा है। यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और हम सभी इसका लाभ उठाने के लिए भी एकत्रित होते हैं, और होना ही चाहिए।
क्योंकि सत्संग की बहुत बहुत महिमा है। क्या महिमा है? आचार्यगण कहते हैं कि इस संसार में कोई व्यक्ति कितना ही पापी क्यों न हो, किसी व्यक्ति में कितना ही दुर्गुण क्यों न भरा हुआ हो, कोई व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों न हो, अगर बुरा से बुरा व्यक्ति भी सत्संग में बैठता है तो वह अपने सारे बुराई को त्याग करके, सारे बुराई को छोड़ करके, और वह बुरा व्यक्ति भी अच्छा मार्ग पर चलना शुरू कर देता है, अच्छाई के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। ये सत्संग की महिमा है। जैसे आप सब लोग अंगुलीमाल डाकू का नाम जानते होंगे, स्कूलों में पढ़े भी होंगे। अंगुलीमाल डाकू जो है मगध राज्य में रहता था, और अंगुलीमाल डाकू इतना हिंसक वृत्ति का था, इतना क्रूर और निष्ठुर हृदय वाला था कि वह निर्दोष लोगों को मार करके और उनका अंगुली काट करके अंगुलियों की माला पहन लेता था। इसीलिए उसका नाम ही अंगुलीमाल डाकू पड़ गया। सोचिए, जो निर्दोष लोगों को मार करके उनका अंगुली काट कर गले में माला की तरह पहने, वो कितना क्रूर होगा, कितना हिंसक होगा, बहुत क्रूर था। लेकिन एक दिन की बात है कि एक बार भगवान बुद्ध जो है भ्रमण करते करते अचानक उस अंगुलीमाल डाकू के निवास की ओर बढ़ने लगे। कुछ लोगों ने महात्मा बुद्ध को रोका कि महात्मा जी, आप उस रास्ते से मत जाइए, आगे अंगुलीमाल डाकू का निवास है, वह आपको मार डालेगा। भगवान बुद्ध सतत चलते रहे, निरंतर चलते रहे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने मन ही मन सोचा कि इस संसार में कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो स्वयं अपने पांव से चल करके डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो इतने बीमार होते हैं कि वे स्वयं चल करके डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, तो उस रोगी के पास जो है स्वयं डॉक्टर को ही चल के जाना पड़ता है। तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि ये अंगुलीमाल डाकू जो है कुछ ऐसा ही बीमार है। यह स्वयं तो अपना बुराई दूर करने के लिए साधु महात्मा रूपी डॉक्टरों के पास नहीं जा सकता है, ये इतना बीमार है कि शायद मुझे ही इसके पास जाना पड़ेगा। यह सोच करके महात्मा बुद्ध लोगों की बातों पर ध्यान न देते हुए निरंतर चलते रहे। जैसे ही अंगुलीमाल डाकू के निवास के सामने से गुजरे, अंगुलीमाल डाकू तुरंत हाथ में हथियार लेकर के महात्मा बुद्ध की ओर दौड़ा और कहा, महात्मा रुक जा, रुक जा। महात्मा बुद्ध पर अंगुलीमाल डाकू के बात का कोई असर नहीं पड़ा। महात्मा बुद्ध अपने गति से चलते रहे। अंगुलीमाल ने फिर कहा, अरे महात्मा रुक जा, आज मैं तुझे मार डालूंगा। बुद्ध चलते रहे, फिर कहा रुक जा, बुद्ध भगवान चलते रहे। फिर अंत में जब बार बार उसने कहा कि महात्मा रुक जा, रुक जा, महात्मा बुद्ध रुके और उलट करके कहा कि अंगुलीमाल, मैं तो कब का रुक चुका हूं, अब तू रुक जा। मेरा तो केवल शरीर चल रहा है, लेकिन मेरी वृत्तियां तो रुक गई हैं। लेकिन तू जो है खड़ा है, चल नहीं रहा है, लेकिन तू खड़ा है, लेकिन तेरी वृत्तियां चल रही हैं। इसीलिए मैं तो कब का रुक चुका हूं, अब तू रुक जा। अर्थात तू जो है अब ये हिंसा करना बंद कर दे।
कब तक हिंसा करेगा, रुक जा। उस समय अंगुलीमाल डाकू जो है बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा कि देख महात्मा, मैं जो है तेरा प्रवचन सुनने के लिए नहीं रुकाया हूं, मैं जो है आज तुझे मौत के घाट उतारूंगा और अपने अंगुलियों की माला में एक माला और जोड़ूंगा। मुझे 1000 लोगों को मारना है, आज मैं तुझे मारूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि तेरी इच्छा है कि मैं मारा जाऊं, तू अगर मुझे मारना चाहता है तो मार ले, अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन मेरी भी एक अंतिम इच्छा है। अपनी इच्छा पूरी करने से पहले मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। क्या? अंगुलीमाल डाकू ने कहा, जल्दी बताओ क्या तुम्हारी इच्छा है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि सामने जो पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उसका एक पत्ता तोड़ करके मुझे दे दो। अंगुलीमाल डाकू जो है हथियार उठाया और वह पत्ते के जगह पर पूरा डाली काट करके भगवान बुद्ध को दे दिया। भगवान बुद्ध ने तुरंत उसके उदारता के गुण को पकड़ लिया कि देखो तो भले यह बहुत हिंसक बन चुका है, लेकिन इस हिंसक व्यक्ति में भी, इस डाकू में भी कितना उदारता का गुण है कि मैंने एक पत्ता मांगा और ये पूरा डाली काट करके दे दिया। मतलब इस अंगुलीमाल में केवल दुर्गुण ही दुर्गुण नहीं है, इसमें गुण भी है। बस इसके उदारता के गुण को जो है सही दिशा में मोड़ देना है, तो इसी उदारता के गुण से इसका कल्याण हो जाएगा। बस सही दिशा में मोड़ देना है। पत्ता डाली काट करके दे दिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो तुमने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी, तो अब जो है मैं यह भी आशा लगा लिया कि तुम मेरी दूसरी इच्छा भी पूरी करोगे। डाकू ने कहा, जल्दी बताओ महात्मा, क्या है तुम्हारी इच्छा। बुद्ध ने शांत और निर्भय होकर के बोला कि अंगुलीमाल, तुम जो है इस डाली को पुनः पेड़ से जोड़ दो। अंगुलीमाल डाकू ठठा करके हंसने लगा, कहा कि मैंने तो सुना था महात्मा लोग बुद्धिमान होते हैं, लेकिन तुम तो मूर्ख हो, तुम्हारे पास लगता है बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे महात्मा, डाली को काटा जा सकता है, जोड़ा नहीं जा सकता। उस समय भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को मंत्र वाक्य बोले, मंत्र जैसा वाक्य बोला। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अरे मूर्ख, मैं भी तुझे यही बताना चाहता हूं कि तू जो है अब तक केवल तोड़ने का काम किया है, और तोड़ने का काम जो है कायर लोग करते हैं। तू जो है टूटे हुए को जोड़ दे, तो मैं आज तुझे महावीर समझूंगा, आज तुझे मैं शक्तिशाली समझूंगा। आज जो है तूने जीवित लोगों को मारा है, जीवित लोगों को मारना तो कायर लोगों का काम होता है। मरे हुए आदमी को जीवित कर देना ये तो महावीरों का काम होता है। आज तक तुमने लोगों को, जीवित लोगों को मारा है, मतलब तुमने कायरों का काम किया है। किसी मरे हुए को जिंदा करके दिखाओ तो मैं तुझे महावीर मानूं। इस तरह से जब भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को मंत्र वाक्य बोले, भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तू जो है पत्ते को जोड़ नहीं सकता, तो फिर तुझे तोड़ने का अधिकार किसने दिया। इसी तरह से तू जो है जब किसी आदमी को जीवित नहीं कर सकता, तो तुझे मारने का अधिकार किसने दिया। महात्मा बुद्ध के वचन जो है उसके हृदय में जाकर के लगे, और तत्काल महात्मा बुद्ध के संगति से और उनके वाणी के प्रभाव से
वह अंगुलीमाल डाकू जो है उसका हृदय तुरंत बदल गया और वह तुरंत जो है भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, अपना हथियार फेंक दिया और तुरंत संकल्प लिया कि भगवान आज तक मुझसे बहुत अपराध हुए, गलती हुए, लेकिन आज से आपकी संगति और आपके ज्ञान से मेरा अज्ञान दूर हो गया, आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा। अब तक मैं हिंसा के मार्ग पर चला, अब मैं अहिंसा का पुजारी बनूंगा। लेकिन हे भगवान, आप हमें ये बतलाइए कि मैं अभी तक तो बहुत पाप किया और अब जो है मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा तो क्या मेरा कल्याण होगा? भगवान बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल डाकू, तुमने भले ही अज्ञानतावश, तुमने अनजाने में जितना पाप अपराध कर लिए कोई बात नहीं, लेकिन आज से अगर तू संकल्प कर ले कि अब तक जो मैंने पाप किया अब वह पाप जो है मैं दोबारा नहीं करूंगा, और यह संकल्प करके अच्छाई के मार्ग पर चलना शुरू कर दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब से भी अच्छाई के मार्ग पर चलना शुरू कर दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसके ऊपर 2 ईंटा रख दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। भगवान बुद्ध ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई आदमी जो है कुआं में पूरा रस्सी डाल देता है, इसको है ना कुछ ऐसा कीजिए कि बल्ब का प्रकाश इधर आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान बुद्ध ने उदाहरण दिया कि हे अंगुलीमाल डाकू, जैसे कोई आदमी जो है किसी कुआं में, किसी इनार में पूरा रस्सी डाल देता है, पूरा रस्सी डाल देता है, लेकिन थोड़ा सा भी रस्सी हाथ में रहता है तो उस थोड़े से रस्सी के सहारे ही वह कुआं के भीतर से पूरा रस्सी को बाहर खींच लेता है। ठीक उसी तरह इस संसार में किसी व्यक्ति का जीवन जो है अज्ञानतावश जो है पाप के कुएं में चला जाए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को ज्ञान हो गया और व्यक्ति को थोड़ा सा भी उसका जीवन बचा है तो थोड़ा सा भी जीवन में अगर वह अच्छा काम कर ले तो वह पहले का बिगड़ा हुआ जीवन उसका सुधर जाता है और उसका कल्याण होता है। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, आज से अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ो। भगवान बुद्ध ने जब इस तरह से अंगुलीमाल डाकू को सुंदर उपदेश दिया तो इस उपदेश को सुन करके अंगुलीमाल डाकू का पूरा जीवन बदल गया। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है कि देखिए अंगुलीमाल डाकू जो है बहुत खूंखार प्राणी था, बहुत हिंसक था, बहुत क्रूर था, लेकिन भगवान बुद्ध का संग प्राप्त हुआ, महात्मा बुद्ध का संग प्राप्त हुआ तो वह अपना सारा बुराई छोड़ करके वह जो है अच्छाई के मार्ग पर चल पड़ा। ये है सत्संग की महिमा। सत्संग की बहुत बहुत महिमा है। कोई बुरा से बुरा आदमी भी अगर सत्संग करता है, महात्माओं का संग करता है, तो वह अपने सारे बुराइयों को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर चल पड़ता है। यह है सत्संग की महिमा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को जरूर सत्संग करना चाहिए। कहते हैं कि जैसे आम के वृक्ष के ऊपर आम के फल का निर्माण होता है, जैसे धरती से
जैसे धरती के भीतर से अनेक प्रकार का अनाज का निर्माण होता है, जैसे आम के वृक्ष के ऊपर आम के फल का निर्माण होता है, जैसे पृथ्वी में जो है अनेक प्रकार के अन्न इत्यादि का निर्माण होता है, वैसे ही सत्संग में जो है एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण होता है। आज जो है ना समाज में एक डॉक्टर सुलभ है, आज समाज में एक इंजीनियर सुलभ है, आज समाज में एक ऑफिसर सुलभ है, लेकिन आज जो है समाज में एक अच्छा इंसान सुलभ नहीं है, एक अच्छा व्यक्ति सुलभ नहीं है। है भी तो करोड़ों में एक है, और करोड़ों में कोई एक अच्छा हो तो उसको अच्छा नहीं गिना जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक गांव हो और उसमें 1000 लोग रहते हो और उसमें 999 चोर हो, एक आदमी अच्छा हो तो उसको उस गांव को चोर ही कहा जाएगा ना, चोरहा गांव कहा जाएगा ना। यही कहा जाएगा ना। ये वाले रोड पे सांप निकलते होंगे इसीलिए उसको सपहा रोड कहते हैं। तो जिस गांव में चोरी करने वाले रहेंगे उनको चोरहा गांव कहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आज जो है ना समाज में एक इंजीनियर सुलभ है, डॉक्टर सुलभ है, लेकिन एक अच्छा इंसान सुलभ नहीं है, अच्छा इंसान सुलभ नहीं है। लेकिन हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि एक हमारे समाज में एक डॉक्टर के साथ साथ डॉक्टर के भीतर एक अच्छे इंसान की भी जरूरत है, क्योंकि केवल कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा और उसके भीतर एक अच्छा इंसान नहीं रहेगा, एक इंसानियत नहीं रहेगी, तो वह डॉक्टर बन करके भी लोगों की दवाई नहीं करेगा, वह बस अपना भरण पोषण का काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति केवल डॉक्टर है लेकिन उसके भीतर, उस डॉक्टर के भीतर इंसानियत नहीं है, तो वह डॉक्टर बन करके भी वह मरीज का किडनी चुरा लेगा। वह डॉक्टर बन करके भी अगर नॉर्मल भी डिलीवरी होने वाला हो तो कहेगा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्टर है और उसमें इंसानियत नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी भी होने वाला होगा तो कहेगा कि पेट फाड़ना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्टर है और उसमें अगर इंसानियत नहीं है तो वह कोरोना जैसे महामारी के समय में भी 10 रुपए का दवाई 500 रुपए में बेचेंगे। इसीलिए समाज में डॉक्टर हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस डॉक्टर के भीतर इंसानियत भी होनी चाहिए। और वह इंसानियत जो है ना, वह सिनेमा और मूवी और फिल्म देखने से नहीं आता है, वह इंसानियत जो है सत्संग में बैठने से आता है। आज समाज में इंजीनियर सुलभ है, लेकिन इंजीनियर के भीतर इंसानियत सुलभ नहीं है। मैं सब इंजीनियरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 99% ऐसे ही हैं। अगर कोई इंजीनियर है लेकिन उसके भीतर इंसानियत नहीं है तो वह ऐसा ब्रिज बनाएगा, ऐसा पुल बनाएगा कि 2-4 साल के बाद जो है वो ब्रिज गिर जाएगा और हजारों लोग मर जाएंगे। सस्ता वाला मटेरियल लगा करके और कैसा भी बना देगा, और 2-4 साल के बाद गिर जाएगा, हजारों लोग मर जाएंगे। अभी कुछ ही दिनों शायद कोरोना काल में की घटना है कि एक आदमी मर गया, पता नहीं कहाँ की घटना है कि एक आदमी मर गया, उसको जलाने के लिए श्मशान भूमि में ले गए। तो जो लोग जलाने के लिए गए वो श्मशान भूमि में खड़े थे, तो श्मशान भूमि का पूरा छत ही टूटकर उन लोगों के ऊपर गिर गया, वो लोग भी वहीं पर मर गए। जो जलाने गए थे वह भी जल गए, वहीं पर मर गए।
तो समाज में इंजीनियर होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इंजीनियर के भीतर इंसानियत भी होनी चाहिए, इंसानियत भी होनी चाहिए। और यह इंसानियत कैसे आता है? यह इंसानियत जो है सत्संग से आता है। सत्संग में ही जो है एक अच्छे आदमी का, एक अच्छे इंसान का निर्माण होता है। रत्नाकर जैसा डाकू को जब नारद जी जैसे संत का संग मिलता है तो रत्नाकर नामक डाकू जो है वह वाल्मीकि ऋषि बन जाता है। सत्संग से एक रत्नाकर नामक डाकू जो है वह डाकू का पेशा छोड़ करके वह एक ऋषि बन जाता है। एक राक्षस जैसा व्यक्ति ऋषि बन जाता है। सत्संग से व्यक्ति का निर्माण होता है, सत्संग में अच्छे व्यक्ति का निर्माण होता है। तो इस तरह से सत्संग की बहुत बहुत महिमा है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को सत्संग जरूर करना चाहिए। सो आइए, आप सब लोग बुद्धिमान हैं, भगवान की कृपा है कि आप सब लोग प्रत्येक रविवार को सत्संग के लिए आते हैं। कि भगवान की कृपा है और आप लोगों की महानता है। सो आइए, इस अनंत महिमा से मंडित सत्संग का लाभ उठाते हुए माता जी को बोलिए, आत्मा करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आइए, आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम सब लोग, चूंकि कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीने में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं, उन सारी लीलाओं में एक लीला बहुत सुंदर लीला है, भगवान का उखल बंधन का लीला। भगवान कृष्ण जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ होने के बाद भी, जिनका कोई आदि और अंत नहीं है, ऐसे आदि और अंत से रहित भगवान कृष्ण भी माता यशोदा के प्रेम के बस में होकर के माता यशोदा के हाथ से बंधे जाते हैं। यह जो लीला हुई इसी कार्तिक महीने के दीपावली के दिन हुआ था। इसीलिए आज हम सब लोग ठाकुर जी की यही दामोदर लीला सुनेंगे। दामोदर का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है पेट। माता यशोदा ने कृष्ण के पेट को दाम से बांधा था, अर्थात रस्सी से बांधा था। इसीलिए भगवान को राधा दामोदर कहते हैं या यशोदा दामोदर भी कहते हैं। एक बार राधा रानी ने भी ठाकुर जी के पेट को रस्सी से बांध दिया था, इसीलिए ठाकुर जी को राधा दामोदर भी कहते हैं। और माता यशोदा जी ने भी ठाकुर जी को रस्सी से बांध दिया था, इसीलिए इनको यशोदा दामोदर भी कहा जाता है। तो चूंकि इसी महीने में भगवान ने यह लीला की थी, इसीलिए आज हम सब लोग उखल बंधन की लीला श्रवण करेंगे। भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में इस लीला को प्रारंभ करते हुए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक समय माता यशोदा ने अपने गृह के, अपने घर के सारे दास दासियों को अन्य कार्यों में नियुक्त कर दिया और माता यशोदा जो है वे स्वयं ही कृष्ण के लिए दधी मंथन करने के लिए बैठ गईं और दधी मंथन करने लगी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरे नियुक्तासु निर्म मंथ स्वयं दधी। माता यशोदा स्वयं दधी मंथन करने लगी। और कैसे दधी मंथन कर रही थी? तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित, माता यशोदा दोनों हाथ से दधी मंथन कर रही थी।
सुबह के समय में दोनों हाथ से दधी मंथन कर रही थी और अपने मुख से क्या कर रही थी? अपने मुख से कृष्ण के बाल लीलाओं का गान कर रही थी। यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानी च। मां यशोदा दोनों हाथ से दधी मंथन कर रही थी और मुख से कृष्ण के बाल लीलाओं का गान कर रही थी। कौन से बाल लीलाओं का गान कर रही थी? तो सूरदास जी लिखते हैं कि देखिए, भगवान कृष्ण की बहुत सारी बाल लीलाएं हैं, लेकिन उन लीलाओं में से एक लीला जो है सूरदास जी लिखते हैं। सूरदास जी लिखते हैं कि एक समय पूर्णिमा की रात्रि थी। आकाश में चंद्रमा जो है पूर्ण रूप से उदित था और उस पूर्णिमा की रात्रि में माता यशोदा जो है अपने छोटे से कन्हैया को छत पर लेकर जा रही थी उनको सुलाने के लिए। अब जैसे ही माता यशोदा ने छत के ऊपर ठाकुर जी को बिस्तर पर सुलाया और जैसे ही ठाकुर जी की आंख ऊपर गई और जैसे ही ठाकुर जी ने चंद्रमा को देखा तो ठाकुर जी अपने बिस्तर से उठ गए और माता यशोदा के चोटी को पकड़ लिए और ठाकुर जी कहने लगे कि मैया मैया मुझे चंद खिलौना चाहिए। मुझे ये जो चंद है ना, ये जो चंदा है ना, ये मुझे ये चंद खिलौना चाहिए। हमारे संत लोग कहते हैं ना, ठाकुर जी भगवान है और भगवान खेलेंगे भी ना तो ईंट और पत्थर से मिट्टी से बने हुए घोड़ा हाथी से नहीं खेलेंगे, खेलेंगे भी तो चंद्रमा से खेलेंगे। बड़े लोग की बड़ी पसंद है। खेलेंगे भी तो चंद्रमा से खेलेंगे। अब तो मां यशोदा सोच में पड़ गई कि मैं जो है ये चंद्रमा कैसे लेकर के आऊं। कृष्ण जो है चोटी पकड़, माता यशोदा की चोटी पकड़ के जिद करने लगे, मैया मुझे चंद खिलौना चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए। बच्चे लोगों की तो जिद जानते हैं ना आप, बच्चे भी कभी कभी कैसा जिद करते हैं। एक बार एक आदमी जो है अपने छोटे से बच्चे को लेकर के अकबर के दरबार में गया और जैसे ही वो बच्चा और पिता अकबर के दरबार में पहुंचे, उसी समय बच्चा ने एक गिलास देखा तो गिलास देखते ही बच्चा रोने लगा। पिताजी ने पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा, पापा हमको गिलासवा चाहिए। हमको गिलास चाहिए। तो पिताजी जो है उसको ला करके गिलास दे दिए। अब जैसे ही गिलास दिए, उस समय गिलास लेकर के थोड़ा देर खेलने लगा और खेल ही रहा था, तब तक अकबर का जुलूस निकला। अकबर हाथी पर बैठा हुआ था, हजारों लोग जय जयकार कर रहे थे। बच्चा फिर रोने लगा। पिताजी ने पूछा कि अब क्यों रो रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा कि बाबूजी हऊ हथिया के तनी हमारा गिलासवा में डाल देबो, घरे ले आके खिलाए हम। बच्चा हाथी मांगने लगा। बच्चे भी कैसे कैसे जिद करते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि मां मुझे चंद खिलौना चाहिए। मां चक्कर में पड़ गई कि अब मैं चंद खिलौना कैसे ला करके दूं। जब कृष्ण ने देखा कि मां जो है लाने के मूड में नहीं है तो उस समय छोटे से कन्हैया ने माता यशोदा को धमकी देना शुरू कर दिया। क्या धमकी देते हैं कि देख मैया, अगर आज जो है तू मुझे चंद खिलौना नहीं देगी ना तो मैं जो है अभी का अभी मैं जो है छत से नीचे उतर जाऊंगा और नीचे उतर के मैं पूरा धूल में लौट जाऊंगा। मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा तो तोरे के धोए पड़ी, समझ लो। और ये द्वापर युग चलता। द्वापर युग में वॉशिंग मशीन भी नहीं है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। मेरा सारा कपड़ा गंदा हो जाएगा, फिर आपको ही धोना पड़ेगा।
और इतना ही नहीं, आज अगर तू मुझे चंद खिलौना नहीं देगी ना मैया, तो मैं तुझे सत्य कहता हूं कि रोज रोज जो है तू मुझको अपने गोद में बैठा करके सुरभि गाय का दूध पिलाती है ना, अगर आज चंद खिलौना नहीं देगी ना, तो आज के बाद जो है कभी भी मैं तेरे गोद में नहीं बैठूंगा और कभी भी मैं दूध नहीं पीऊंगा तेरे हाथ से, कभी भी दूध नहीं पीऊंगा। जई हो लोटी धरनी पर अब तेरी गोद न आई हो, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हो। कभी भी मैं सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा। और इतना ही नहीं, अगर आज जो है तू मुझे चंद खिलौना नहीं देगी ना, तो तू जो है रोज रोज बड़ा प्रेम से मुझको अपने गोद में बैठा कर मेरी चोटी बांधती है ना, मेरे बालों को गूंथती है ना, आज अगर चंद खिलौना नहीं देगी ना, तो मैं जो है कभी भी तेरे गोद में नहीं बैठूंगा और कभी भी तेरे हाथ से चोटी नहीं बंधवाऊंगा। पूरा ऐसे ही चोटी नहीं बंधवाऊंगा, बाल नहीं झड़वाऊंगा, तो फिर जो है मेरा पूरा बाल जो है जटा बन जाएगा, फिर तेरा लड़का मैं साधु बन जाऊंगा। हाँ? इस तरह से कृष्ण धमकी देने लगे माता यशोदा को। और इतना ही नहीं, ठाकुर जी ने कहा कि देख मैया, अगर आज जो है तू मुझे चंद खिलौना नहीं देगी, तो पता है मैं क्या करूंगा, ब्रज वृंदावन में कोई भी पूछेगा ना कि लाला तू किसका लड़का है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं यशोदा का लड़का हूं, मैं कहूंगा मैं नंद बाबा का लड़का हूं। मैं तेरा नाम नहीं लूंगा। और इतना ही नहीं, अगर आज जो है तू मुझे चंद खिलौना नहीं देगी, तो ध्यान से सुन ले, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना और जब मैं मथुरा शहर में जाऊंगा ना, तो मैं जो है नंद बाबा के लिए धोती लेकर आऊंगा, लेकिन तेरे लिए साड़ी लेकर नहीं आऊंगा। अगर तू चाहती है कि मैं मथुरा से तेरे लिए साड़ी लेकर के आऊं, अगर तू चाहती है कि मैं तेरे गोद में बैठकर अपना बाल गुथवाऊं, चोटी बंधवाऊं, तू चाहती है कि मैं तेरे हाथ से दूध पीऊं, तू चाहती है कि मैं धूल में न लौटूं, तू चाहती है कि मैं तेरा लाला कहूं, तो आज मुझे चंद खिलौना दे दे। ठाकुर जी इतना सारा माता यशोदा को धमकी देने लगे। इस तरह से जब कन्हैया ने भगवान माता यशोदा से मांग किया कि मुझे चंद खिलौना चाहिए, मां चक्कर में पड़ गई कि क्या करें क्या करें, लेकिन मां यशोदा भी कृष्ण की मां है ना। मां यशोदा बुद्धिमान है, उसने कहा कि देख लाला, मैं जो है ना चंद खिलौना लाऊंगी, लेकिन एक शर्त है क्या, कि तू जो है उसके साथ छेड़खानी मत करना। कृष्ण ने कहा कि मैं बिल्कुल छेड़खानी नहीं करूंगा। मां यशोदा गई नीचे और एक सुंदर जो है टोप में एक बर्तन में पानी भर के लेकर आई। पानी भर के लेकर आई और ला करके उसको छत पे रख दी। और छत पे जैसे ही रखी तो उस पानी के भीतर जो चंद्रमा की परछाई दिखने लगी। मां यशोदा ने कहा कि देख लाला, मैं जो है तेरे चंद खिलौना को ला दी, इसके साथ छेड़खानी मत करना। कृष्ण ने कहा कि बिल्कुल मैया, मैं बिल्कुल छेड़खानी नहीं करूंगा। इस तरह से कह करके और मां यशोदा तो दूसरे काम में लग गई और कृष्ण जो है तुरंत उस पानी में जो चंद्रमा दिख रहा था उसको पकड़ने के लिए गए। जैसे ही पकड़ने के लिए गए, पानी हिल गया, चंद्रमा दिखना बंद हो गए। कृष्ण रोने लगे, मैया चंद्रमा भाग गए। मां यशोदा ने कहा, मामा लोग हमेशा भांजा से दूर ही रहे लालो। ये चंदा मामा ही बड़े अजीब मामा है। ये सबके मामा लगते हैं, हमारे ही मामा लगते हैं, हमारे पिताजी के ही मामा लगते हैं, हमारे दादाजी के ही मामा लगते हैं, सबके मामा लगते हैं चंदा मामा। तो कृष्ण ने कहा कि मैया मैया चंदा मामा भाग गए, चंदा मामा भाग गए। कृष्ण रोने लगे। उस समय मां ने सोचा कि अजीब हाल है, अब कैसे मनाए इसको। उस समय मां यशोदा ने कहा कि लाला, तुझे पता है कि चंदा मामा क्यों भाग गए?
क्योंकि लाला तू इतना सुंदर है ना, तेरा मुख इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि तेरे सुंदर मुख को देख करके चंद्रमा को लज्जा आ गई, इसीलिए चंद्रमा भाग गए। तू इतना सुंदर है ही कि तुझे देख करके चंद्रमा भी लज्जित हो गए, इसीलिए वो भाग गए। संत लोग कहते हैं कि भगवान जो है ना पूरी दुनिया को ठगते हैं, लेकिन भक्त जो है भगवान को भी ठग लेते हैं। हा? माता यशोदा ने कृष्ण को कहा कि तू बहुत सुंदर है, इसीलिए चंदा वहां भाग गए। वास्तव में भगवान बहुत सुंदर हैं। भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि भागवत में लिखा है कि इस संसार में एकमात्र भगवान ही सुंदर हैं, बाकी सब छछुंदर हैं। ये भागवत में लिखा है, भागवत में लिखा है सूर सुंदर। भगवान इतने सुंदर है ना कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी भगवान के सुंदरता को देखकर मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। भगवान हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि शास्त्रों में वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति ठाकुर जी को देख लेता है ना तो उसकी वाणी लड़खड़ा जाती है। भगवान इतने सुंदर हैं। जैसे कथा आती है कि एक बार एक गोपी जो है वह वृंदावन से मथुरा में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया मोबाइल महाराज को थोड़ी देर के लिए विश्राम दे दिया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या कह रहे थे हम? हाँ, भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके सुंदरता को कोई व्यक्ति देख ले तो उसकी वाणी लड़खड़ा जाती है। कितने सारे उदाहरण हैं। एक बार एक वृंदावन की गोपी जो है वह मथुरा में दूध दही बेचने के लिए जा रही थी। अपने माथे पर दूध दही का मटकी रखी हुई थी और वह वृंदावन के गलियों में यह कहते हुए जा रही थी, दूध ले लो दही ले लो, दूध ले लो दही ले लो, दूध ले लो दही ले लो। इस तरह से कहते हुए जा रही थी, कहते हुए जा रही थी। और जैसे ही वह यह कहते हुए जा रही थी तब तक अचानक रास्ते में उसको कृष्ण का दर्शन हो गया। और जैसे ही उस गोपी ने कृष्ण के सुंदर रूप को देखा तो उस गोपी की वाणी लड़खड़ा गई। वह जो है पहले कह रही थी कि दूध ले लो दही ले लो, जब कृष्ण के सुंदर रूप को देखा तो क्या कहने लगी, गोविंद लो कोई गोपाल लो, केशव लो कोई माधव लो, गोविंद लो कोई गोपाल लो, केशव लो कोई माधव लो, गोविंद लो कोई गोपाल लो, केशव लो कोई माधव लो। भगवान के सुंदर रूप को देखा तो गोपी कहने लगी दूध दही ले लो, यह कहना छोड़ के कहने लगी गोविंद ले लो गोपाल ले लो, गोविंद ले लो गोपाल ले लो। हम लोग सब्जी मार्केट में जाते हैं तो सब्जी वाले लोग कहते हैं ना, ए आलू ले लीजिए, भंटा ले लीजिए, तिरोई ले लीजिए, घेवड़ा ले लीजिए, फूल गोभी ले लीजिए, कहते हैं ना लोग। बम्बई में तो बड़ा अलग होता है। बम्बई में कहता है ए बोल एप्पल, सेठ मर गया, भाव गिर गया। ऐसे ऐसे लोग कहते रहते हैं। लोग कहते रहते हैं ऐसे बम्बई में, बोलते हैं एप्पल ले लो, नारंगी ले लो, संतरा ले लो, मौसम्बी ले लो।
हम कभी कभी सोचते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि अरे हरि का नाम ले लो, कृष्ण का नाम ले लो, गोविंद का नाम ले लो। हाँ? कस्या के भी लोग कहते हैं अरे सोना चांदी ले लिए, अब थोड़ा आप गोविंद का नाम ले लीजिए, कृष्ण का नाम ले लीजिए। हाँ? थोड़ा कपड़ा ले लिए, अब थोड़ा कृष्ण का नाम ले लीजिए। अब जो है ना, हम सब लोगों को ऐसा करना है, हम सब लोगों को कस्या को कृष्ण नगर बनाना है ना। मोदी जी नाम अरे योगी जी नाम चेंज कर ही रहे हैं, तो निवेदन किया जाएगा कि कुशीनगर को कृष्ण नगर कर दीजिए। तो इसके लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ये करना पड़ेगा कि हम लोग सोना चांदी बेचते हैं या जो भी बेचते हैं, तो उसके साथ साथ में हम लोग भगवान का नाम का माला भी रखें। और जो भी बड़े बड़े ग्राहक आते हैं उनको कहा जाए कि भाई आप एक माला हरि का नाम भी जप किया कीजिए। कपड़ा लेने के लिए आते हैं तो कपड़ा दे दीजिए, ठीक है, अपना काम कीजिए, लेकिन कपड़ा के बाद थोड़ा कृष्ण का भी काम हो जाए साथ साथ। स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक ही साथ हो तो बहुत अच्छा होगा। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी के एक शिष्य थे, वे डॉक्टर थे, वैद्य थे, और वे जो है क्या करते थे, जो भी उनके पास रोगी आता था तो उनको औषधि, तो रोग की तो औषधि देते ही थे, और रोग की औषधि देने के बाद हरि का नाम भी देते थे और कहते थे कि आपको जो मैं पहले दिया वो रोग की औषधि है, और ये हरि नाम जो है ये आपके भवरोग की औषधि है। आप औषधि ग्रहण करते रहिए तो आपका रोग ठीक हो जाएगा, और हरि नाम रूपी औषधि लेते रहेंगे तो आपका भवरोग ठीक हो जाएगा। इस तरह से वो दोनों काम करते थे। हम लोगों को भी ये काम करना है, तो ही बड़ा परिवर्तन आएगा। तो जैसे ही उस गोपी ने कृष्ण के सुंदर रूप को देखा, उसकी वाणी लड़खड़ा गई। भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं। कई सारे उदाहरण याद आ रहे हैं, लेकिन समय भी होने को जा रहा है, अभी समय ज्यादा नहीं हुआ है। कुछ लोग सोचेंगे अब लगता है 10 बज गया क्या, अभी 9 भी नहीं बजा है। तो भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर हैं, इतने सुंदर है हमारे ठाकुर जी, इतने सुंदर हैं कि कभी कभी तो ब्रज वृंदावन के सखा लोग जो है ना, भगवान को गाली देते हुए कहते हैं, क्योंकि ब्रज के जो सखा है वो भगवान को सख्य भाव में उनको कभी कभी गाली भी दे देते हैं। जैसे हम लोग मित्र होते हैं तो मित्र मित्र में थोड़ा सा हो जाता है, तो ब्रज के सखा जो है भगवान को गाली देते हुए कहते हैं, रे सारे तू काला बन करके आया, तो ब्रज वृंदावन में काला बन करके आया है, तो साला तू जो है सब गोपियों के नाक में थम करके रखा है। अगर तू गोरा बन करके आया होता तो तू क्या करता, और उसमें भी तू लड़का बन करके आया है तो सारे गोपियों के नाक में दम करके रखा है। अगर तू लड़की बन करके आया होता तब क्या होता। ऐसे सखा लोग कहते हैं। संतों ने बहुत सुंदर लिखा है, सुकुमारिता देख कुमारी लजे छल छंद सिखे जमि चोरन के, यमुना तट गोपिन रोकत हो कर कौतुक भवे मरोड़न के, अति चंचल नैना हेर हंसो और बात करो रस बोरन के, नंदलाल जो होते तुम लली कट जाते गला करोड़न के। तू ब्रज वृंदावन में तू काला बन करके आया है, तो सबके नाक में दम करके रखा है। कोई भी गोपी जो है तुझे देखे बिना गोपियों को नींद नहीं आती है। कैसा जादू करके रखा है तू। इस तरह से ब्रज के सखा जो है कृष्ण को सख्य भाव में उनको प्रेम भरा गाली देते हैं, क्योंकि वास्तव में कृष्ण बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक बार एक गोपी जो है ना, वह अपने छोटे से बालक को हाथ में रख करके और दूसरी तरफ जो है हाथ में मटका लेकर के पानी भरने के लिए जा रही थी।
और जैसे ही पानी भरने के लिए जा रही थी तो रास्ते में उस गोपी को कृष्ण का दर्शन हो गया। अब जैसे ही उस गोपी को कृष्ण का दर्शन हुआ, उसी समय उसकी सूध बूध खो गई। उसको बाह्य कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ उसको सुध बुध नहीं रही। वह गोपी जो है अपना मटका और अपने बच्चे को लेकर के पनघट पर पहुंची और कृष्ण के रूप में ही पूरा तल्लीन हो गई। अब पनघट पर पहुंच करके वो क्या करती है, पनघट पर पहुंच करके मटके में रस्सी बांधना चाहिए ना, वो अपने बच्चे के गर्दन में ही रस्सी बांधने लगी। उस समय कुछ दूसरी गोपियां पनघट पर पानी भरने आई थी, तो ये गोपी कहने लगी, आई दादा लागत है एकरा ऊपर भूत आ गइल बा। लगता है ना कि इसको कोई भूत पकड़ लिया है, लगता है कोई इसको प्रेत पकड़ लिया है। इस तरह से सारी गोपियां जो है आपस में बात कर रही थी, लगता है कि इसको किसी भूत ने पकड़ लिया। कोई कह रहा था लगता है पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है, कोई इसको भूत पकड़ लिया है। उस समय एक होशियार गोपी थी, उसने कहा कि सखी मैं तुझे बताऊं, इसको जो है ना किसी भूत ने नहीं, इसको जो है ना नंद और यशोदा के सूत ने पकड़ा हुआ है, ठाकुर जी ने पकड़ा हुआ है इसको। हाँ, क्योंकि ठाकुर जी हमारे वृंदावन बिहारी लाल ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि कोई उनका दर्शन कर ले तो फिर कुछ बाह्य होश ही नहीं रहता, बाह्य कुछ सुधि बुद्धि नहीं रहती। इसी कलिकाल में आज से 30-40 साल पहले वृंदावन के निधि वन में हमारे बक्सर वाले मामा जी ने ठाकुर जी का दर्शन किया, तो दर्शन करते ही 4 दिन मूर्छित, ऐसा बेहोश हुए कि 4 दिन तक बेहोश ही रहे वो। 4 दिन के बाद उनको होश आया। भगवान इतने सुंदर है कि कोई देख ले तो होश में रहेगा ही नहीं, पगला जाएगा, इतने सुंदर हैं भगवान। तो मां यशोदा ने कहा कि लाला तू इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि तेरे सुंदर रूप को देख करके चंदा मामा भाग गए। तो इस तरह से माता यशोदा ने कृष्ण को बहुत समझाया बुझाया और फिर जो है उनको छत के ऊपर ठोक ठाक करके सुलाया। तो इस तरह से कृष्ण की बहुत सारी बाल लीलाएं हैं और कृष्ण के बहुत सारी बाल लीलाएं हैं, लेकिन सूरदास जी ने ये इन भगवान कृष्ण की ये बहुत सारी बाल लीलाएं लिखे हैं, लेकिन उनमें से एक बाल लीला ये है। और इतना ही नहीं, कृष्ण के बाल लीलाओं में कृष्ण की माखन चोरी लीला तो विश्व प्रसिद्ध लीला है। देखिए इस संसार में एक चीज हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी जो है ना केवल मक्खन ही नहीं चुराते हैं, हमारे ठाकुर जी केवल वृंदावन में गोपियों के वस्त्र ही नहीं चुराते हैं। हमारे संत लोग कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी ऐसे चोर हैं, ऐसे चोर हैं कि इस चोर के चरणों में कोई व्यक्ति एक बार भी प्रणाम कर देना तो अपने चरण में प्रणाम करने वाले व्यक्ति के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को भी चुरा लेते हैं। ये ऐसे चोर हैं हमारे ठाकुर जी। ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरम गोपांगना नाम दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। संत कहते हैं कि ऐसे चोर को जेल में बंद करके सजा नहीं देनी चाहिए, ऐसे चोर को तो हृदय रूपी मंदिर में बंद करके दिन रात पूजा करनी चाहिए। ये ऐसा चोर है। दुनिया के चोर जो है ना, दुनिया के चोर जो है किसी का पर्स चुराते हैं, किसी का कपड़ा चुराते हैं, किसी के दुकान से सोना चांदी चुरा लेते हैं। दुनिया के चोर ये सब करते हैं, किसी का पर्स चुराएंगे, किसी का पैसा चुराएंगे, किसी का सोना चांदी चुरा लेंगे, किसी का कपड़ा चुरा लेंगे। और इससे भी जो बहुत महान चोर लोग हैं वो
किसी का किडनी चुरा लेते हैं सफेद कपड़ा पहन करके। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं। तो दुनिया के लोग जो है पर्स चुराते हैं, पैसा चुराते हैं, कपड़े चुराते हैं, धन चुराते हैं, किडनी चुराते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे चोर हैं कि वे सबके देखते देखते वो दिल को ही चुरा लेते हैं। सबके सामने दिल को चुरा लेते हैं। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। संत कहते हैं मैं क्या बताऊं, ये चोर नहीं, ये तो चोरों का सरदार है। चोरों का सरदार है। ऐसे चोर की तो पूजा करनी चाहिए। तो ठाकुर जी केवल वस्त्र ही नहीं चुराते, केवल मक्खन नहीं चुराते, अपने चरणों में प्रणाम करने वाले व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पाप को भी चुरा लेते हैं। तो कृष्ण की जो माखन चोरी लीला है वह तो प्रसिद्ध लीला है। हमारे रूप गोस्वामी जी एक बहुत सुंदर लीला का वर्णन करते हैं कि एक बार ठाकुर जी जो है ना बहुत छोटे थे, समझिए कि अभी जो है 4 या 5 साल के होंगे। तो सबसे पहली बार जो है ठाकुर जी चोरी करने के लिए गए, और जैसे ही मक्खन का मटका जो है चुरा करके और जैसे ही मक्खन निकाल करके खाने जा ही रहे थे, तब तक वहीं सामने जो एक बहुत बड़ा शीशा था। उस शीशा में कृष्ण का प्रतिबिंब, उनका छाया दिखाई देने लगा। तो कृष्ण ने सोचा कि आई दादा यह हमारा जैसा दूसरा आदमी कहाँ से आ गए जी। हमार पूरा जतरे बिगड़ गए। हम जिंदगी में पहला बार चोरी कराए रही है, वो पकड़ा गए नहीं हम। ठाकुर जी को अपना ही छवि शीशा में दिखाई दे रहा था, तो उनको लगा कि ये दूसरा है कोई, भगवान है ना, बाल लीला कर रहे हैं, तो बालक जैसे काम भी करना पड़ेगा ना। उस समय भगवान कृष्ण ने छोटे से 4 साल के कन्हैया ने अपने ही परछाई से कहने लगे, अरे यार देखो ना हमार ना पूरा कुल खानदान है, केहू आज ले चोरी नहीं के पहले। ब्रज वृंदावन में ना हमारा पूरा कुल खानदान के बहुत अच्छा क्रेडिट बांटे, बहुत अच्छा क्रेडिट बना हुआ है। हमारे खानदान में आज तक कोई चोरी नहीं किया। हमारे नंद बाबा बहुत अच्छे हैं, हमारी माता यशोदा भी बहुत अच्छी है, हमारे दादाजी भी बहुत अच्छे थे, सब लोग अच्छे थे, खाली हम ही अपना आदत से मजबूर हो गए बनी। तो ऐसा है ना यार कि देखो हम न पहली बार चोरी करने के लिए आए हैं, तो देखो यार तुम किसी को बताना मत, नहीं तो हमारा पूरा ब्रज वृंदावन में पूरा हमारा इज्जत खराब हो जाएगा, किसी को बताना मत। ऐसा करो ना, तुम नहीं बताओगे ना तो हम तुमको ऐसा करेंगे ना कि तुमको आधा मक्खन तुमको दे देंगे। इस तरह से ठाकुर जी जो रिश्वत भी देने लगे, उसको डील करने लगे। आधा मक्खन तुमको, हम लोग 50-50 करके खाएंगे, बांट के खाएंगे, लेकिन यार किसी को बताना मत। अब जो है इतना कह करके और ठाकुर जी जो है अपने हाथ से निकाल करके अपने ही परछाई को मक्खन देने लगे, लेकिन परछाई कब खाए, वो खा ही नहीं रहा था और गिर जा रहा था। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा तू आधा ना ला, पूरा चाहिए तारा के तुमको पूरा चाहिए क्या, तो देखो यार तुम पूरा चाहिए तो पूरा ले लो, लेकिन माँ कसम किसी को बताना मत। पूरा चाहिए तो पूरा ले लो, लेकिन किसी को बताना मत। इस तरह से कह करके ठाकुर जी कांखते हुए उस पूरा मक्खन की मटकी को उठा करके उसको देने के लिए गए, लेकिन फिर भी वो ले नहीं रहा था। उस समय ठाकुर जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा जा सारे जकरा के कह दिया, हमारा केहू से डर नहीं खेला गया। जिसको कहना होगा ना कह दीजिएगा, हमको किसी से डर नहीं लगा है। तब से देता नहीं हो रहा, करता नहीं, तब से दे रहे हैं और मान ही नहीं रहे हैं। इतना कह करके और ठाकुर जी मटका जैसे ही रखे तो एक गोपी जो है पीछे खड़ा होकर के कृष्ण की सारी लीला देख रही थी, और जैसे ही कृष्ण की इस लीला को उस गोपी ने देखा तो गोपी हंसने लगी।
और जैसे ही हंसी और कृष्ण ने देखा, उसी समय पूरा मक्खन और मटका छोड़कर सर देना भाग गए वहां से। हाँ? पूरा घर ही जाकर के रुके डायरेक्ट वहीं पर। हाँ? लगा कि जैसे पकड़ लेंगे तो फांसी पर लटका देगी गोपी। हाँ? तो इस तरह से कृष्ण जो है ब्रज वृंदावन में ब्रजवासियों के घर में जाकर के मक्खन चोरी करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ठाकुर जी केवल चोरी ही नहीं करना चाहते हैं, वो चोरी करके बचना भी जानते हैं। एक बार भगवान कृष्ण जो है ब्रज वृंदावन में एक गोपी के घर में मक्खन चुरा रहे थे, और मक्खन चुरा करके खा रहे थे। उसी समय एक गोपी ने कृष्ण को नंगे हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा कि कन्हैया, ये तू क्या कर रहा है? उस समय ठाकुर जी ने कहा, देखिए ठाकुर जी कितने बुद्धिमान हैं। ठाकुर जी ने कहा कि देखो भाभी, जैसे ही ठाकुर जी ने उस गोपी को भाभी कहा, वो भाभी जो है, वो गोपी जो आंख फाड़ फाड़ के देखने लगी, क्योंकि ठाकुर जी 4 साल को 90 साल की बुढ़िया थी। हाँ? ठाकुर जी ने कहा कि देखो भाभी, ऐसा है ना कि मैं जो है मक्खन चोरी करने के लिए नहीं आया हूं, मैं मक्खन चोरी नहीं कर रहा हूं। गोपी ने कहा कि बजाइबो गाल। नंगे हाथ पकड़ लिए फिर भी तुम गाल बजा रहे हो। अभी भी तुम नहीं मान रहे हो कि तुम चोरी कर रहे हो। ठाकुर जी ने कहा कि भाभी गुस्सा मत होइए, हम चोरी नहीं कर रहे हैं। तो गोपी ने पूछा कि अच्छा, ये मक्खन के मटके में हाथ डाल के तुम क्या कर रहे हो? तो कृष्ण ने कहा कि भाभी ऐसा है ना कि हमारी माँ यशोदा है ना, मेरी माँ यशोदा, वो मेरे हाथ में जो है ना सोने का कंगन पहना दी है। अब जो है जब मैं अपने सखाओं के साथ खेलता हूँ ना, तो तुमको तो पता है ना भाभी मेरा हाथ कितना कोमल है, और जब मैं सखाओं के साथ खेलता हूँ और जब वो सोने का कंगन मेरे हाथ में रगड़ता है ना, तो उससे मेरे हाथ में फोड़ा हो गया है। और क्या बताएं भाभी, वो फोड़वा ना बहुत जलन दे रहा है। तो मैं जो है ना ये मक्खन के मटके में हाथ डाल के मक्खन चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे फोड़ा को ठंडा कर रहा हूँ। उस समय वो गोपी आंख फाड़ फाड़ के देखते रह गई कि देखो है 4 साल का, लेकिन इसका खोपड़ी कितना तेज है। कितना दिमाग है इसके पास। फिर उस गोपी ने कहा कि अच्छा, तू जो है हाथ डाल करके अपना फोड़ा ठंडा कर रहा है, तो तू ये बता मुंह पे कैसे मक्खन लग गया? मुंह में कैसे मक्खन लगे? मुंह में ही फोड़ा हो गया बा। ठाकुर जी ने कहा कि भाभी गुस्सा मत होइए, क्या है ना कि जब हम हाथवा ठंडा कर रहे थे ना, तो उसी समय हमारा मुंहवा पर एक मच्छर आके बैठ गया, तो उसको हम ऐसे उड़ाए ना तो मक्खन लग गया। बाकी हम चोर नहीं, हम चोरी नहीं कर रहे हैं। तुम बताओ भाभी, हमारे घर पर 9 लाख गायें हैं, हमारे घर पर दूध दही की कमी है क्या कि हम आपके घर चोरी करेंगे? इस तरह से कृष्ण बोले जा रहे हैं, और गोपी जो है ठाकुर जी के सुंदर रूप को देखते रह गई, और देखने में इतना निमग्न हो गई कि ठाकुर जी तुरंत उखल से नीचे उतर करके फर से करके घर पे भाग गए। तो इस तरह से ठाकुर जी जो है, कृष्ण भगवान जो है ब्रज वृंदावन में बहुत सारी माखन चोरी की लीलाएं करते हैं। हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए ये ब्रजवासी, ये वृंदावनवासी कितने धन्य हैं कि जो भगवान बड़े बड़े देवी देवताओं के प्रार्थना करने पर भी उनके सामने प्रकट नहीं होते हैं, वे ही भगवान जो है बिना बुलाए ब्रजवासियों के घर में जाते हैं और जा करके मांगते नहीं है, अधिकार पूर्वक उनके घर में से जाके चोरी कर लेते हैं। ये ब्रजवासी कितने धन्य हैं। और हम लोग ऐसे वृंदावन, ऐसे ब्रजवासियों के यहाँ पर जा करके हम लोग अपराध करते हैं वृंदावन में जा करके। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम वृंदावन में जाएं ना तो कभी भी किसी भक्त के सानिध्य में जाना चाहिए, नहीं तो कई लोग
स्वच्छंद रूप से जाते हैं, अपने मनमाने ढंग से जाते हैं और वहां पर जा करके ब्रजवासियों का अपराध करते हैं। कोई ब्रजवासी रिक्शा चला रहा है और 10 के जगह पे 12 रुपया मांग दे तो हम लोग उसी से झगड़ा कर लेते हैं, और जिस ब्रज में हम पुण्य कमाने जाते हैं वहीं से हम पाप कमा के आ जाते हैं। अरे ब्रजवासी है, हमारे ठाकुर जी के गांव में रहने वाला आदमी है, वो कितना भाग्यशाली है कि ठाकुर जी ने उसको अपने वृंदावन में जन्म दिया है। हम कितने भी अच्छे हैं तो हमको कसिया में जन्म दिया भगवान ने, हमको ब्रज में अपने घर में जन्म नहीं दिया। वो कितना ही बुरा होगा तो भगवान ने अपने घर में रखा है। कहा जाता है ना कि जो राम जी जो है ना, जो सीधा साधा जो तीर होता है ना उसको छोड़ देते हैं, और जो टेढ़ा मेढ़ा जो धनुष होता है उसको अपने हाथों में हमेशा रखे रहते हैं। मतलब ठाकुर जी टेढ़े लोगों को हमेशा अपने हाथ में रखते हैं और सीधे लोगों को छोड़ देते हैं। जा कसिया में रहिए, जाइए वहां पर अपना काम धंधा कीजिए, लेकिन टेढ़े लोगों को ठाकुर जी अपने हाथ में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं। तो ये ब्रजवासी बहुत धन्य है, ऐसे ब्रज में जाकर हमें अपराध नहीं करना चाहिए। अरे ब्रजवासियों की छोड़िए, ब्रज वृंदावन के पशु और पक्षी भी धन्य हैं। ब्रज वृंदावन के जो पशु और पक्षी हैं ना वो भी धन्य हैं। हमारे रसखान जी एक बहुत सुंदर लीला लिखते हैं। रसखान जी लिखते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण जो है लगभग 1.5 साल के होंगे, और 1.5 साल के ठाकुर जी जो है बकैया होकर के चलते थे, 2 घुटने और 2 हाथ के बल पर चलते थे, खड़ा भी नहीं हो पाते थे। तो एक दिन की बात है, माता यशोदा जी ने अपने छोटे से कन्हैया को, लाला को सुंदर जल से, यमुना जल से स्नान कराया, और स्नान कराने के बाद सुंदर कमर में सुंदर पीतांबर पहना दिया, पीला पीतांबर, और उनके पाँव में सुंदर पायल पहना दिए, उनके हाथ में सुंदर कंगन पहना दिए, बाजूबंद पहना दिए, उनके कान में सुंदर कुंडल पहना दिए, उनके बालों को सवार करके और सुंदर जो है उस पे मोर पंख लगा दिए, और खूब सुंदर उनके गले में कमलों की माला पहना दिए। इस तरह से माता यशोदा जी ने ठाकुर जी का खूब सुंदर श्रृंगार करके, और श्रृंगार करने के बाद उनके गाल पर, काले काले गाल पर काला काला काजल का टीका कर दिया कि कहीं हमारे लाला को नजर न लग जाए। और इसके बाद जो है माता यशोदा जी ने कृष्ण को मक्खन और रोटी बहुत पसंद है ना, मक्खन मिश्री, तो माँ यशोदा ने कृष्ण का सुंदर श्रृंगार करके और उनके हाथ में माखन और रोटी जो है दे दी, और ठाकुर जी जो है उस मक्खन रोटी को बकैया घूमते हुए खा रहे थे और घूम रहे थे वो अपने नंद बाबा के आंगन में। माँ यशोदा अपने घर का काम करने लगी और ठाकुर जी जो है मक्खन रोटी खाते हुए अपने आंगन में घूम रहे थे। और उसी समय नंद बाबा के भवन पर एक कौवा आया। उस कौवा को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। वो भोजन ढूंढ रहा था कि कहीं भोजन मिल जाए, और नजर दौड़ाते दौड़ाते उसकी नजर जो है ठाकुर जी के हाथ में जो मक्खन रोटी पड़ा था ना उस पर पड़ी। अब जो है उस कौवे ने ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं किया कि ठाकुर जी हमारा बड़ा जोर से भूख लगल बा, तनी माखन मिसरिया दे दिया, मुँह खा ली। ठाकुर कौवे ने प्रार्थना नहीं किया। रसखान जी लिखते हैं कि वह कौवा जो है तुरंत नंद बाबा के भवन से नीचे उतरा, और ठाकुर जी ने जो भोग लगा लिया था, जो ठाकुर जी का प्रसाद था माखन मिश्री, वह कौवा जो है ठाकुर जी के हाथ में से छीन के लेकर के भाग गया। हमारे रसखान जी कहते हैं, काक के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी।
रसखान जी कहते हैं कि देखिए तो ये ब्रज वृंदावन के पशु और पक्षी कितने धन्य हैं कि जिस भगवान का उच्चिष्ट जूठन प्रसाद पाने के लिए दुर्गा मैया ने, पार्वती मैया ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, तब आज उनको जगन्नाथपुरी में विमला देवी के रूप में वो विराजमान है और जगन्नाथ जी का उच्चिष्ट भोजन पहले उनको दिया जाता है। क्योंकि उन्होंने भगवान का प्रसाद पाने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या किया, तब उनको आज जगन्नाथपुरी में दुर्गा जी को भगवान का प्रसाद मिलता है। तो जिस भगवान का प्रसाद पाने के लिए देवी देवता लोग तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी उनको भगवान का प्रसाद नहीं मिलता है, लेकिन ब्रज वृंदावन के पशु पक्षी कितने धन्य हैं कि भगवान के उसी प्रसाद को पाने के लिए तपस्या नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते हैं, ठाकुर जी के हाथ में से छीन के लेके भाग जाते हैं। अब इससे बड़ी धन्यता और क्या होगी? काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ब्रज वृंदावन के पशु और पक्षी भी धन्य है। इसीलिए मीराबाई भगवान से कहती हैं, भाई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, भाई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, अपने पंखों का मैं मुकुट बनाती, अपने पंखों का मैं मुकुट बनाती, धरते नंद किशोर सजनी, भाई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी। मैया यशोदा मोहे चूंगा चुंगाती, मैया यशोदा मोहे चुंगा चुंगाती, भरी भरी कनक कटोर सजनी, भाई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी। मीराबाई ने बहुत सुंदर भजन लिखा है। भजन में कहती है मीराबाई कि हे श्री ठाकुर जी, आपने मुझे राजस्थान के मारवाड़ के किसी राजा की बेटी क्यों बनाया? अच्छा तो होता कि आप मुझे ब्रज वृंदावन में एक मोर पक्षी बना देते तो मेरा जीवन सफल हो जाता। क्योंकि अगर मैं मोर बन जाती तो आपको मोर पंख पसंद है, आप मेरे मोर पंख को अपने सिर पर धारण कर लेते तो मेरा जीवन सफल हो जाता। इसलिए हे प्रभु, आपने मुझे मोर क्यों नहीं बनाया? मीरा जो है ठाकुर जी से मोर बनने के लिए प्रार्थना करती है, पक्षी बनने के लिए प्रार्थना करती, क्योंकि वृंदावन के पशु और पक्षी भी धन्य हैं। इतना ही नहीं, रसखान जी भी जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। शायद आप सब लोगों को याद होगा ये सवैया। रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खान, बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बश मेरो, चरौ नित नंद धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो, धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो कारो बसेरो, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप जो है ना मुझे मनुष्य बनाना चाहते हैं तो आप मुझे अमेरिका, लंदन, यूरोप, फ्रांस, आप कसिया कुशीनगर में मत बनाइएगा। हे प्रभु, अगर आप मुझे मनुष्य बनाना चाहते हो ना तो आप जो है ना मुझे ब्रज वृंदावन में एक ग्वार जो है, एक आप
गंवार आप जो है ग्वाल बना देना। और कदाचित मैंने बहुत पाप किया है, अगर मैं मनुष्य बनने के लायक न हूं तो हे प्रभु आप जो है मुझको पशु बना दीजिएगा। लेकिन प्रार्थना है कि पशु में भी आप यहां वहां का पशु मत बनाइएगा। आपकी जो 9 लाख गाय है ना, उन 9 लाख गायों में एक गाय बना दीजिएगा। और कदाचित अगर मैं अपने पाप बस आपके 9 लाख गायों के झुंड का अगर एक गाय भी बनने के लायक न हो तो आप मुझे जो है ना पत्थर बना दीजिएगा। लेकिन प्रार्थना है कि यहां वहां का हिमालय का पत्थर मत बनाइएगा, आप जो है मंदार पर्वत का पत्थर मत बनाइएगा, आप जो है मुझको गिरिराज जी का, गोवर्धन जी का पत्थर बना दीजिएगा। गिरिराज जी के ऊपर एक छोटा सा पत्थर बना दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप गायों को चराने के लिए गोवर्धन के ऊपर आएंगे और कभी आपका चरण जो है मुझ पत्थर के ऊपर पड़ जाएगा तो मेरा, जैसे आपके चरण रज के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हो गया, पत्थर बनी हुई अहिल्या का उद्धार हो गया, वैसे आपके चरणों के स्पर्श से मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए अगर पत्थर भी बनाना हो तो आप गोवर्धन जी का टुकड़ा बना दीजिएगा, जिसको आपने कानी नख के ऊपर धारण किया था। और कदाचित में गोवर्धन जैसे पवित्र पर्वत का पत्थर भी बनने के लायक न हो तो आप जो है मुझको ब्रज वृंदावन में पक्षी बना दीजिएगा, मुझको मोर बना दीजिएगा। आप जब यमुना नदी में स्नान करने आएंगे तो मैं यमुना नदी के तट पर जो कदम्ब का वृक्ष है उस वृक्ष पर बैठ करके अपलक नेत्रों से मैं आपके रूपामृत का पान करके अपने जीवन को सफल बनाऊंगा, आपको नाच नाच करके दिखाऊंगा, अपने मोर पंख को आपको दे करके आपको मोर मुकुट प्रदान करूंगा, अपना जीवन सफल करूंगा। इसलिए पक्षी बनाना हो तो मोर बना दीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि रसखान जी जो है ब्रज वृंदावन में पक्षी बनने के लिए तैयार हैं। कहने का, सब कुछ कहने का मतलब यह है कि यह ब्रज वृंदावन जो है इतना धन्य है कि ब्रज वृंदावन में बड़े बड़े संत महात्मा लोग भी जो है पशु पक्षी बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से ये ब्रजवासी, जहां के पशु पक्षी इतने धन्य हैं, वहां के मनुष्य कितने धन्य होंगे, क्योंकि साक्षात भगवान उनके घर में मक्खन चोरी करने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रजवासियों के घर में मक्खन चोरी करने के लिए जाते हैं और इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर मक्खन चोरी की लीला करते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी बाल लीलाएं हैं और माता यशोदा जो है इन सारे बाल लीलाओं का गान करते हुए दधी मंथन कर रही है, दधी मंथन कर रही है। इन सारे बाल लीलाओं का गान करते हुए दधी मंथन कर रही है। माता यशोदा के इस चरित्र से हम सबको सीख मिलती है कि जिस प्रकार से माता यशोदा दोनों हाथ से दधी मंथन कर रही है और मुख से कृष्ण के लीलाओं का गान कर रही है, वैसे ही हम सब लोगों को भी दोनों हाथ से संसार का, घर का, परिवार का, ऑफिस का, दुकान का काम करना चाहिए और अपने मुख से सदैव भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। इस तरह से हम सबको भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। कहते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में।
तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। दोनों हाथ से संसार का काम कीजिए, मुख से भगवान का नाम गाइए। इस तरह से हम सबको अपने घर परिवार का काम करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। अब आगे भी बहुत सुंदर लीला है कि माँ यशोदा जो है अपने लाला के स्नेह बस इतना प्रेम से दधि मंथन कर रही है कि माता यशोदा के हृदय में इतना वात्सल्य उमड़ रहा है कि माता यशोदा के स्तनों से दूध चू रहा है। इस तरह से बहुत सुंदर ढंग से माता यशोदा कृष्ण के लिए दधि मंथन कर रही है। वास्तव में कृष्ण की सेवा किस भाव से करना चाहिए, कृष्ण की सेवा कैसे करना चाहिए, ये माता यशोदा से सीखना चाहिए। माँ यशोदा सुंदर भाव से भगवान की सेवा कर रही है। अब कैसे कैसे माँ यशोदा कृष्ण की सेवा कर रही है, कैसे कैसे दधि मंथन कर रही है, अब इससे आगे की जो लीला है हम लोग आने वाले रविवार को श्रवण करेंगे। अभी समय हो गया है, इसलिए अधिक न बोलते हुए आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। कोई त्रुटि हुई होगी तो अपना पुत्र दास समझकर क्षमा कीजिएगा। और अगली बार कथा होगी तो आप सब लोग जो है और भी लोगों को लेकर के आएंगे। अगली बार जो है और अच्छे से अभी कुछ त्रिपाल विपाल लगा करके व्यवस्था किया जाएगा।